मार्कर का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में मार्कर पेन की याद आती है, जिसका प्रयोग लगभग हर व्यक्ति कभी न कभी अपने जीवन काल में करता ही रहता है। फाइनल कट प्रो में भी मार्कर का प्रयोग लगभग मार्कर पेन की तरीके से ही किया जाता है। मार्कर का प्रयोग करके आप अपने सीक्वेंस में कोई नोट लिख सकते हैं, कोई मैसेज लिख सकते हैं या कोई इन्फॉर्मेशन को लिख सकते हैं जो कि भविष्य में आपके काम आता है। या एक प्रोजेक्ट पे एक से अधिक लोग काम करते हैं, कोई इंपॉर्टेंट सूचना किसी दूसरे व्यक्ति को देनी हो तो मार्कर का प्रयोग करके आप अपना मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं, जिससे कि दूसरे व्यक्ति को आपका मैसेज मिल जाता है और वो उसी अनुसार कार्य करता है। टाइमलाइन पर मार्कर लगाने के लिए हम एम बटन का प्रयोग करते हैं या मार्क मेनू पे क्लिक करके मार्कर ऑप्शन में जाते हैं और ऐड बटन पे क्लिक करते हैं। ऐड बटन क्लिक करने के साथ ही आपके सामने यहाँ स्क्रीन पे मार्कर का सिंबल बन जाएगा। इसका कलर रेड है। अभी तक आपको कोई भी ऐसी फील्ड नहीं दिखाई पड़ी है जिसमें आप कोई मैसेज लिख सकें। इसके लिए हमें इसको एडिट करना होगा। एडिट करने के लिए हम दोबारा से एम की को प्रेस करते हैं। एम की को प्रेस करेंगे तो हमारे सामने एक डायलॉग बॉक्स आता है जिसको हम एडिट मार्कर डायलॉग बॉक्स कहते हैं। यहाँ पर आपको कई सारी फील्ड्स दिखाई पड़ रही हैं। नेम फील्ड में उस मार्कर का हम नाम दे सकते हैं, जैसे यहाँ पर हम इसका नाम दे रहे हैं मंत्रा मैसेज, और कमेंट में हम देते हैं यू आर लर्निंग यूज ऑफ मार्कर इन FCP, राइट। अगली फील्ड दिखाई पड़ती है स्टार्ट। स्टार्ट वो टाइम कोड होता है जहाँ पर आपने मार्कर लगाया है। ड्यूरेशन के बारे में हम ये आपको बताते हैं कि ड्यूरेशन कब और क्यों प्रयोग होती है। और यहाँ पर आपको कई सारे कलर्स दिखाई पड़ते हैं। आप अपने मार्कर का कलर आप अपनी आवश्यकता अनुसार या अपनी मनपसंद कोई कलर हो तो लगा सकते हैं, या कभी कभी ऐसी होती कई सूचनाएं कई प्रकार की होती हैं। सूचनाओं को डिफ्रेंशिएट करने के लिए हम अलग अलग सूचनाओं के टाइप के अनुसार अलग अलग मार्कर का प्रयोग करते हैं। अब हम यहाँ पर ओके बटन पे क्लिक करते हैं। ओके बटन पे क्लिक करने पे अब आप देखिए यहाँ पर कोई मैसेज कहीं पर दिखाई नहीं पड़ रहा है, जबकि यहाँ पर प्ले हेड रखने पे हमें कैनवास में इसका मैसेज दिखाई पड़ना चाहिए था। मार्कर में दिए गए मैसेज को देखने के लिए हमें सेटिंग में परिवर्तन की आवश्यकता होती है। यहाँ पर हम जाते हैं, इस बटन पे क्लिक करते हैं। यहाँ पर होता है ऑप्शन है शो ओवरलेज। यदि हम शो ओवरलेज ऑफ होगा तो हमें कोई भी मार्कर की इन्फॉर्मेशन हमको कैनवास में दिखाई नहीं पड़ेगी। इसलिए हम शो ओवरलेज बटन पे क्लिक करके इस ऑप्शन को ऑन करते हैं। अब आप देखिए यहाँ पे कैनवास में आपको वो मैसेज दिखाई पड़ रहा है, यानी मंत्रा मैसेज यू आर लर्निंग यूज ऑफ मार्कर इन FCP। ये हमारा मैसेज है जो हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है। हमने अभी आपको ड्यूरेशन के बारे में बताया था कि हम अभी बताते हैं। अब आप देखिए ड्यूरेशन का क्या महत्व। हम दोबारा से एम बटन प्रेस करके एडिट डायलॉग बॉक्स निकालते हैं। यहाँ पर हम देखिए बाय डिफ़ॉल्ट मार्कर की ड्यूरेशन जो है ना 1 फ्रेम के लिए निश्चित होती है। यदि हम चाहें कि मार्कर की ड्यूरेशन को बढ़ाना चाहें तो आप यहाँ पर वो ड्यूरेशन दे दें जितनी देर के लिए मार्कर को आपको देखना हो। हम यहाँ पर दे देते हैं जस्ट 125 यानी 25 फ्रेम यानी 1 सेकेंड। ओके, यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ पर मार्कर की लेंथ बढ़ गई है और आप इस एरिया में कहीं पर भी आप प्ले हेड रखेंगे तो आपको मैसेज कैनवास में दिखाई पड़ेगा।